बीजेपी के कारण हमें 4-4 गोली लगा 2015 में, फिर भी हमने बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा। तो जनता जानती है किसको वोट देना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सिवान की जनता हमें भरपूर समर्थन देगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि शहर में 90% वोट शहर का जनता हमें देगी। सारे जो दलाल लोग हैं शहर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 गो दलाल रख करके चुनाव लड़ते थे, अब उनका हेकड़ी बंद है कि भाई अब तो जनता वोट देगी या जनता का काम हम किए नहीं है। हर गली मोहल्ले में नाला जाम, सड़क जाम, रोड पे कचरा 4-4 गाड़ी फेंका रहता था। अच्छा, एक और बात बताइए, आप भाजपा जिला के महामंत्री हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा से रिलेटिव हैं, भाजपा से संबंधित, तो वो भी तो चुनाव मैदान में है, उनको लेके और आप ही को भाजपा के साथ समर्पित उम्मीदवार समझ के जनता क्यों वोट? देखिए, सिवान के जनता सब भली भांति जानती है कि ये सबसे पुराना कार्यकर्ता है। जो नए लोग आए हैं वो हम लोगों के 10 साल बाद भाजपा का राजनीति किए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान के चैनल पर आपका स्वागत है। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के नए फरमान के बाद प्रत्याशियों में एक नया जोश आ गया है और उस जोश के लेके घर घर मतदाताओं से मिलने का जो सिलसिला चालू हो चुका है, इस क्रम में आज हमारे साथ हैं सुभाष चौहान जी, सिवान का जाना माना ये चेहरा, सिवान की राजनीति के घस्ती, जिला भाजपा के जिला महामंत्री, पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और अच्छा अभी वर्तमान में भी जिला महामंत्री हैं। और इनकी पत्नी रीता देवी चेयरमैन प्रत्याशी को लेके सिवान में मतदाताओं के बीच उतरी हैं। आइए उनसे जानते हैं इनके चुनावी दौरे को लेके और इनकी चुनावी रणनीति को लेके। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुभाष चौहान जी, क्या कहेंगे? पूरा शहर चुनाव के रंग में रंग चुका है। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ के सारे जनता को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमसे मिल करके हमें वोट देने का आशीर्वाद दिया। चुनावी क्रम में आज आप यहाँ कसरा टोली मोड़ पर मौजूद हैं और अपने समर्थन दिखाइए, इसको थोड़ा सा ये चाय की पोटली, चाय दिन के करीब 9:30 बज रहे हैं और आप देखिए सुभाष चौहान जी अपने समर्थकों के साथ चाय की चुस्की। कितना समर्थन मिल रहा है आम मतदाताओं को? मैंने हमें तो लगता है कि कोई टक्कर में नहीं है। पूरा शहर जो है भगवामय हो गया है और हमें पूरा विश्वास है कि शहर में 90% वोट शहर का जनता हमें देगी। नवलपुर जो एरिया है वहाँ 15 सालों से मैं पार्षद हूँ। अच्छा, आपने ये भगवा पगड़ी पहन रखा, क्या कहेंगे इसको लेके? क्या संदेश देना चाहते हैं मतदाताओं को? मैं बचपन से जब से होश संभाला तब से भगवा पगड़ी पहना हूँ। हमें लगता है कि 93-94 हम बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष थे नवलपुर के, उसके बाद नगर के उपाध्यक्ष रहे, आज जिला के मंत्री हैं और हम लोग बीजेपी से ही हमें बचपन से ही जुड़ाव है, इसलिए भगवा पगड़ी पहने हैं। अच्छा, लगातार आपकी पत्नी, आप 3 टर्म से करीब नवलपुर के वार्ड पार्षद रहे हैं। विकास की गाथा अगर कही जाए तो क्या बताएंगे सिवान की समस्याओं को लेके? लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, सिवान में जाम की समस्या, सफाई की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या बहुत जटिल है और जिन्होंने चेयरमैन बना, जिसने बना, वो केवल सिवान को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। डस्टबिन घोटाला, ज़मीन घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, वो केवल घोटाला में और 10 दलालों को लेकर के नगर परिषद चलाया। कोई नगर परिषद के जनता से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था कि 20 वार्ड पार्षद हम पैसा दे करके खरीद लेंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। अब सरकार तो ऐसा नियम चेंज कर दिया है कि शहर के जनता चेयरमैन चुनेगी। अब इसके लेकर के अब सारे जो दलाल लोग हैं शहर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 गो दलाल रख करके चुनाव लड़ते थे, अब उनका हेकड़ी बंद है
कि भाई अब तो जनता वोट देगी या जनता का काम हम किए नहीं है। हर गली मोहल्ले में नाला जाम, सड़क जाम, रोड पे कचरा 4-4 गाड़ी फेंका रहता था। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही साफ सफाई, हम लोग को तो मान लीजिए एक एरिया था, अब मेरा एरिया चल के देखिए कहीं ना निश्चित चलेंगे आपके एरिया में, आप बताएं। 80 लाख का घाट बनवाया है जो ग्रेनाइट टाइल्स लगा करके। एक और नवलपुर में घाट बना है, 2-2 विवाह भवन बनवाए हैं। हर घर में राशन किरासन माने बोरा से जाता है। 1000 पेंशन हमने दिलवाया है। अगर हम लोग चेयरमैन बनते हैं तो शहर के कोई 60 साल के ऊपर वृद्ध व्यक्ति नहीं छूटेगा जिसको पेंशन नहीं दे हम। अच्छा, एक और बात बताइए, आप भाजपा जिला के महामंत्री हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा से रिलेटिव हैं, भाजपा से संबंधित, तो वो भी तो चुनाव मैदान में है, उनको लेके और आप ही को भाजपा के से समर्पित उम्मीदवार समझ के जनता क्यों वोट? देखिए, सिवान के जनता सब भली भांति जानती है कि ये सबसे पुराना कार्यकर्ता है। जो नए लोग आए हैं वो हम लोग के 10 साल बाद भाजपा का राजनीति किए हैं। हम लोग जन्मजात बीजेपी के कारण हमें 4-4 गोली लगा 2015 में, फिर भी हमने बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा। तो जनता जानती है किसको वोट देना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सिवान की जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। अच्छा, क्या विजन है आपका अगर सिवान की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपकी पत्नी चेयरमैन बनती है तो? देखिए, लगातार 15 सालों से पार्षद रहने का भी कुछ विजन होगा। कहीं न कहीं लोग एक बार चुनाव जीत करके दूसरा बार हार जाता है। हमने लगातार चुनाव जीता तो कोई ना कोई काम किए हैं। ऐसे तो चेहरा देख करके लोग वोट देता नहीं है। 15 सालों से चुनाव नहीं हारने के कारण काम है। अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो शहर में साफ़ सफाई, वृद्धा पेंशन, राशन किरासन, देखिए हम आपको बता भी रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में बहुत से पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वाले भी हैं। अब बहुत लोअर क्लास के लोग हैं जो मजदूरी करता है, लोगों को झाड़ू पोछा करता है, उसको राशन किरासन नहीं मिलता है। सबसे पहले ज़्यादा मेरा उसी पर ध्यान रहेगा। अच्छा, चलिए, तो एक और बात बताइए, कूड़ा उठाओ सारा दिन चलता रहता है। सिवान शहर के सभी तमाम लोगों की ये समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है, उसको लेके क्या कहते हैं आप? देखिए, कूड़ा उठाव के लिए जितना ट्रैक्टर चाहिए, जितना लेबर चाहिए, उसका घोर अभाव है। इसलिए और आधा कूड़ा अगर 10 बजे के बाद उठ जाता है, 9 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो सुबह में इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं रहेगा। शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है और ट्रैक्टर की कमी है। तो हम लोग सबसे पहले जो उसका साधन है उसको खरीदेंगे और 6 बजे के पहले सारा कूड़ा का उठाव करवा देंगे। चलिए, क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता समय सिवान पर आपको देख रही है। ये सिवान की जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक बार साफ़ सुथरा छवि और ईमानदार व्यक्ति को वोट दें और भारी बहुमत से जिताएं। तो देखा आपने, ये थे सुभाष चौहान जिन्होंने अपनी कुर्बानियों को लेके मतदाताओं को याद कराया और अपने विकास कार्यों को लेके जो नवलपुर में इन्होंने किया है उसको भी आप एक नज़ीर मान के सिवान की जनता के सामने पेश किया और कहा कि निश्चित रूप से मेरी जीत होगी और मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए समय सिवान।